अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट क्या चीज़ है, किस तरह करते हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट अ सिंपल वे टू मूव बिट्स लेफ्ट और राइट। सिंपली आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो भी आपको बिट्स गिवन है, लेट्स सपोज 0 0 1 0 1 1 0 0, कोई भी एनी कम्बिनेशन ऑफ बिट्स हैं, आपने उस बिट्स को मूव करना है या तो लेफ्ट या तो राइट। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट या लॉजिकल राइट शिफ्ट। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट में अगर कहें तो हमने बिट्स को लेफ्ट साइड पे मूव करना है, और अगर हमें लॉजिकल राइट शिफ्ट पे कहें तो हमने बिट्स को राइट साइड पे मूव करना है। ये हम किस तरह करते हैं, ये देखते हैं। ये मेरे पास एक नंबर है 0 0 1 0 1 1 0 0। हमें कहा गया है कि इसको आपने वन प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना है? वन प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो हमने बिट्स को कहाँ पे मूव करना है? हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। आपने इमेजिन करना है कि ये एक प्लेस है, आपने सारी वैल्यूज़ को उठा के एक प्लेस आगे करना है और उसकी जगह पे ले आना है। अब ये देखें, 0 को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, 0, ये 0 अब इसकी जगह पे आ जाएगा, 0, ये 1 अब इसकी जगह पे आ जाएगा, 1 0 1 1 0 0। ये आपने सारी बिट्स को एक एक प्लेस आगे मूव कर दिया और यहाँ पे आपके पास एक खाली जगह रह गई। इस खाली जगह पे आपने खुद से 0 लगा देना है, और जो आपने एक बिट को आगे मूव किया वन प्लेस लेफ्ट, उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो ये आपका था वन प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करना। 0 1 0 1 1 0 0 0, खुद से आपने एक 0 लगा दिया। मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम अब देखते हैं कि हमने राइट्स किस तरह मूव करना है। ये हमारे पास एक नंबर है 0 0 1 0 1 1 0 0। आपने इसको कहाँ मूव करना है? वन प्लेस राइट मूव करना है। इमेजिन करना है कि आपने इस जगह पे सारी वैल्यूज़ को लेके आना है और पीछे वाली वैल्यूज़ को आगे वाली की जगह दे देनी है। इमेजिन करना है कि आपने इसको यहाँ पे लेके आना है, इस ज़ीरो को। इस ज़ीरो को आप जब यहाँ पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 0, इस 0 की जगह पे प्रीवियस 0 आ जाएगा, 0 1 1 0 1 0 0। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये जगह खाली रह गई, इस जगह पे आपने खुद से 0 लगा देना है, और जो आपने आगे मूव किया था इसको डिस्कार्ड कर देना है। ये आपने वन प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आया 0 0 0 1 0 1 1 0। अब इन दो लाइनों का क्या मतलब है कि इफेक्टिवली मल्टीप्लाइज बाय 2 फॉर ईच शिफ्ट, इफेक्टिवली डिवाइड्स बाय 2 फॉर ईच शिफ्ट। अगर आपके पास एक नंबर है, ये 44 है, जिसको बाइनरी में इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस नंबर को एक प्लेस लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, जो कि हमारा ये आंसर है, और उसको जब आप डेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 88। अब 88 क्या है? 44 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, हमारा आंसर आएगा 88। इसी तरह कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 20 है, उसका बाइनरी फॉर्म लिखा हुआ है, उसको आप कहते हैं कि वन प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर दें उसके बाइनरी को। जब वन प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो आंसर हमारा 20 का 40 बन जाएगा, क्योंकि वन प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करने से जो वैल्यू होती है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, जबकि लॉजिकल राइट शिफ्ट के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है वो 2 से डिवाइड हो जाती है। अगर हमारे पास नंबर है 40, उसकी बाइनरी फॉर्म लिखी हुई है कुछ भी, उसको आपने वन प्लेस राइट शिफ्ट किया, तो हमारे पास जो अब बाइनरी नंबर आएगा उसको अगर हम डेंडी में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 20। क्यों? क्योंकि वन प्लेस राइट शिफ्ट करने से आंसर 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40। तो ये हमारे पास आता है आंसर। ये था लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, ये था लॉजिकल राइट शिफ्ट। आगे हम देखते हैं कि लॉजिकल शिफ्ट हमारे पास यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। अगर हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से और हमें कहते हैं बिट्स के साथ आपने करना है, तो सिंपली हम उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अगर हम उसे राइट शिफ्ट कर देंगे तो वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। बिट लेवल मैनिपुलेशन में हार्डवेयर ऑपरेशंस के अंदर सीपीयू के अंदर किस तरह सीपीयू काम करता है। डाटा कंप्रेशन एंड क्रिप्टोग्राफी। डाटा कंप्रेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं लॉजिकल शिफ्ट्स को, मास्किंग एंड एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूज़ फ्रॉम बाइनरी डाटा। एग्जांपल 3, राइट 24 एज एन 8 बिट रजिस्टर। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, इसको हम सॉल्व करते हैं। राइट 24 एज एन 8 बिट रजिस्टर। कहते हैं 24 को 8 बिट नंबर के अंदर आप लिख के दिखाएं। सिंपली हम क्या करेंगे, 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 रिमाइंडर, 2 6 ज़ा 12, 0 रिमाइंडर, 2 3 ज़ा 6, 0 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। देन इस तरह हम रिवर्स में लिखेंगे 1 1 0 0 0। ये हमारे पास कितने हैं, कितने बिट्स हैं? 1 2 3 4 5। हमारे पास ये 5 बिट्स हैं, हमने इसको 8 बिट बनाना है, तो लेफ्ट साइड पे हम 3 ज़ीरोज़ खुद से ऐड कर देंगे। तो अब ये हमारे पास बन गया 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये स्टेप आपने नोट करना है। अगर आपने किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया है और अगर वो कहते हैं कि इसको 8 बिट बनाएं, 12 बिट बनाएं, 16 बिट बनाएं,
जो आपका आंसर आया आपने वो लिख देना है और लेफ्ट साइड पे उसके ज़ीरोस खुद से ऐड कर देना। अब वो कहते हैं शो द रिजल्ट ऑफ अ लॉजिकल शिफ्ट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। अगर ये हमारे पास नंबर है, ये नंबर है, इसको हमने 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है, टू द लेफ्ट शिफ्ट करना है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, ये एक प्लेस, ये एक प्लेस। बाकी इस नंबर को मैं लिखता हूँ 0 0 0 1 1 0 0 0। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है, इसको उठा के आपने यहाँ पे ले आना है। 0 0 0 1 1 0 0 0। 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया, राइट साइड पे 2 जगहें हमारे पास खाली हो गई, वहाँ पे 0 आपने खुद से डाल देना है और इन 2 ज़ीरोज़ को आपने इग्नोर कर देना है। तो ये हमने 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अब वो कहते हैं शो द रिजल्ट ऑफ अ लॉजिकल शिफ्ट 3 प्लेसेस टू द राइट। अब हमने इसी नंबर को 3 प्लेसेस राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 3 प्लेसेस आगे मूव करना है। सिंपली हम उस नंबर को दोबारा से लिख देते हैं 0 0 0 1 1 0 0 0। 3 प्लेसेस लेफ्ट राइट शिफ्ट करना है, 0 0 0 1 1 0 0 0। अब लेफ्ट साइड पे 3 प्लेसेस खाली हो गई, इनको हमने 0 0 लिख देना है, इसको हमने इग्नोर कर देना है। ये हमने इसको राइट साइड और राइट शिफ्ट कर दिया। अब वो कहते हैं इसका हमें आंसर बताएं कि क्या आता है। सिंपली आपने इन दोनों को डेनरी में कन्वर्ट करना है। इसको डेनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख देते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128। ज़ीरो वाली वैल्यूज़ को इग्नोर कर देना है, सिर्फ हमारे पास क्या बचा 64 प्लस 32। 64 प्लस 32 करें तो हमारे पास आंसर आता है 96। अब इस नंबर को हमने टेनरी में कन्वर्ट करना है। सिंपली हम लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128। ये सारी ज़ीरो वाली वैल्यूज़ हैं, ये सिर्फ हमारे पास 1 वाली वैल्यू है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 प्लस 1, आंसर इज़ 3। ये था हमने जब उसको 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट किया तो आंसर आया 96, और ये था हमने जब इसको 2 टाइम्स राइट शिफ्ट किया तो हमारा आंसर आया 3। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर फिर भी किसी को किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, आई विल एक्सप्लेन देयर। थैंक यू।